नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपका अपने YouTube परिवार संगम स्टडी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम MP वर्ग 2 की चयन परीक्षा जो 20 मार्च को होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। हम प्रत्येक क्लास में एक पार्ट को, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक सुरभि भाग 1 से एक पार्ट, जो पार्ट उससे लगे गए उन पार्टों में से एक पार्ट के अध्ययन को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करते हैं। आज उसी क्रम में हम चौथी कक्षा में भोज से शिक्षा प्रियता, अर्थात जो भोज कौन है, राजा भोज की शिक्षा प्रियता के विषय में जानेंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आपसे भी निवेदन ये रहेगा कि आप प्रत्येक कक्षा में जो भी थंबनेल लगा हुआ है उस थंबनेल को पढ़ करके पहले मूल पुस्तक पढ़ें, मूल पाठ को पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तरी में आए तो आपको डबल फायदा होगा। आइए समय देखना लेता हुआ प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो है धारा नगरी मध्य प्रदेशस्य कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति। मित्रों, जब हम मूल पुस्तक का अध्ययन करते हैं सुरभि भाग 1 में भोजस्य शिक्षा प्रियता, वहाँ पर पहला प्रश्न जो देखने को आता है वो यही आता है कि धारा नगरी मध्य प्रदेश से कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति। बुंदेल क्षेत्रे, दशारण क्षेत्रे, मालव क्षेत्रे, बघेल क्षेत्रे। अब जो मित्र पढ़ के आएगा वो उसका एक बार में पढ़ करके आंसर दे देगा, क्योंकि ये चारों ही क्षेत्र मध्य प्रदेश के हैं। परंतु जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ना तो इसका बुंदेल क्षेत्र है, न दशारण है, न बघेल है, इसका आंसर है मालवा क्षेत्र, है ना। तो इसका जो आंसर हो गया पहले का, धारा नगरी कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, तो मालव क्षेत्र में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि सभी मित्र अपने अपने प्रश्नों को भी लिखते जाएं कि जो भी हम 10-15 प्रश्न कर रहे हैं उनमें से कितने ठीक हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं तो वो गलत क्यों हो रहे हैं उनको भी आप एक बार जा कर के देखें। हाँ, कोई नया प्रश्न आपको लगता है, उसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट को देख करके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। धारा नगर्याः शासकः कः आसीत्, कि जो धारा नगरी है उसके जो शासक हैं, राजा कौन थे। तो पहला प्रश्न है विक्रमादित्य, दूसरा पहला जो विकल्प हमारा विक्रमादित्य, दूसरा जो विकल्प है वो भोज, तीसरा जो विकल्प है क्षुद्रक, चौथा विकल्प है भर्तृहरि। जब हम उज्जैनी के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है विक्रमादित्य वहाँ के राजा है ना। और जब हम शूद्रक की बात करते हैं तो शूद्रक विदिशा देश के राजा हैं, जो दशारण देश भी जिसका अपर नाम है ना। और भर्तृहरि के बारे में कहते हैं तो ये विक्रमादित्य के बड़े भाई अर्थात उज्जैनी के राजा ये भी रहे हैं। तो इसका जो सही प्रश्न है, सही जो उत्तर है वो है राजा भोज। और ये जो सभी आंसर है वो क्या है, गलत हैं। और वो क्यों गलत हैं ये भी मैंने बता दिया है कि विक्रमादित्य कहाँ के राजा हैं, शूद्रक कहाँ के हैं और भर्तृहरि कौन है। भर्तृहरि की 3 पहला प्रश्न देखते हैं। कीदृशः जनाः धारा नगर्यां वसन्ति स्म। कीदृशः जनाः धारा नगर्यां, किस तरह के लोग धारा नगरी में रहते थे। तो पहले अशिक्षिताः, मूर्खाः, नृत्यकाराः, शिक्षिताः। तो इसका जो पहला विकल्प है अशिक्षिताः वो भी सही नहीं है, दूसरा मूर्खा भी नहीं है, तीसरा नृत्यकारा भी नहीं है। हाँ, इसका जो चौथा विकल्प है, चतुर्थ विकल्प शिक्षितः, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है राजा विक्रमादित्य राजा भोज क्या कहते हैं, विप्रो अपि यो भवेन् मूर्ख स पुराद बहिरस्तु में कुंभकारोपि यो विद्वान स तिष्ठतु पुरे मम। कि जो व्यक्ति जो विद्वान मूर्ख है वह मेरे पुर से, मेरे नगर से उसको बाहर किया जाए,
और यदि कुंभकार भी है और विद्वान है तो वह तिष्ठतु पुरे मम, मेरे पुर में, मेरे अंतपुर में, मेरे राजमहल में निवास करे, है ना। तो इससे हमें पता लगता है जो शिक्षित लोग हैं वे धारानगरी में रहते थे। चलिए आगे, चौथा जो प्रश्न वो कहता है दृष्टवा पदे किमत्र प्रत्यय, कि दृष्टवा जो पद है इसमें क्या प्रत्यय है। मैं एक और प्रश्न यहीं से पूछता हूँ, आप इसमें धातु भी क्या है, धातु भी बताइए। तो क्या इसमें ल्यप है, त्वा है, यत है, तुमुन है। तो जो ल्यप है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ल्यप जहाँ होता है वहाँ पर कोई ना कोई उपसर्ग जरूर रहता है ना। दूसरा त्वा, तीसरा यत, यत में पेय इत्यादि बनते हैं, तुम उनमें द्रष्टुम रूप बनेगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है त्वा, और इसमें दृशिर प्रेक्षणीय धातु है ना। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह के जो जो प्रश्न और कोई शब्द आपको लगता है तो उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने देखा है जो KVS का जो पेपर हुआ था उसमें इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भोज उद्यान मार्गी विहरन कम पश्यति। अब ये जो कथानक से प्रश्न आया है ये बिना पढ़े ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जिसकी बात कर रहे हैं उद्यान की बात, तो वहाँ पर सिंह भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता है, विप्र भी होता है, वैश्य भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब तक कथानक नहीं पढ़ेंगे, मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन प्रश्नों को करने में कठिनाई अवश्य होगी। तो मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है, मैं बार बार यही बात हूँ कि पहले मूल पुस्तक पढ़ें। आप मूल पुस्तक पढ़ लेंगे तो फिर प्रश्नों का जो बनने का तरीका है वो यहाँ से आप देख सकते हैं ना। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। राजा भोज उद्यान मार्गे विहरन कम पश्यति, सिंहम, सेनापति, विप्रम, वैश्यम। जब हम पुस्तक को पढ़ेंगे तो सुरभि भाग 1 में कक्षा 6 की जो बुक है उसमें लिखा है राजा भोज उद्यान मार्गी विहरन विप्रम पश्यति। विप्र को देखते हैं जिसके हाथ में एक कमंडलू होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ग, विप्रम। अगला प्रश्न है भोज विप्रस्य हस्ते कीदृशम कमंडलू आसीत। मैंने अभी बताया कि विप्र जो है उसके हाथ में एक कमंडलू है जिसको राजा भोज उद्यान में विहरन घूमते हुए देखते हैं। अब वो कमंडलू किस प्रकार का है ये भी प्रश्न। अब ये चार प्रश्न है, चार जो विकल्प हैं वो चारों, क्योंकि कमंडल इन चारों से बन सकता है, पर जब तक नहीं पढ़े रहेंगे तो कई बार तुक्के लगाने में गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसका क्या है, लोहमयम है, ताम्रमयम है, चरममयम है या स्वर्णमयम है। अभी हम राजा की बात कर रहे हैं और विप्र की बात कर रहे हैं, तो शायद लोग स्वर्णमय लगाएं, है ना। तो वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक गलती ऑप्शन लगाते रहेंगे, चूज करते रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो प्रश्न है वो है चरममयम। इसका कारण भी है, वो आगे बताएंगे। ये आपने बुक पढ़ी है तो उसमें आप अवश्य में भी जान गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणम्य इति पदे क प्रत्ययः। मैंने चार ऑप्शन अपने पास पहले ही वही हैं, ल्यप, त्वा, यत, तुमुन। मैंने बताया था कि जब भी हम ल्यप का प्रयोग करेंगे वहाँ पर कोई ना कोई उपसर्ग पहले से होगा। दूसरा त्वा का प्रयोग करेंगे तो त्वा में दृष्ट्वा, गत्वा, खादित्वा, पीत्वा इत्यादि रूप बनते हैं। यत में भी बताया मैंने जेय, पेय इत्यादि रूप बनते हैं, तो उनमें दृष्टुम, खादितुम, पातुम, ज्ञातुम, नेतुम, यानी यहाँ पर तुम शेष रहता है। तो आप मेरे व्याख्या में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है जहाँ पर उपसर्ग पहले हो। जैसे यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु, नमस्कार करने अर्थ में, तो प्र उपसर्ग पहले है, तो इसका जो उत्तर होगा वो विकल्प संख्या क, प्रणम्य, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजस्य राज्ये कयो धात्वोः अभावः अभवत्। भोज के राज्य में किन दो धातुओं का अभाव हो गया। आपसे एक प्रश्न और है, धातुओं में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है।
इसको भी बताएंगे साथ के साथ। आइए विकल्प देखते हैं। क्या लोह चर्ममयो है? क्या चर्म लोहयो है? क्या लोह ताम्रयो है? या चर्म ताम्रयो है? तो जो इसका आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर राजा भोज के राज्य में लोह की और ताम्र की जो दोनों धातुएं, इनका अभाव हो गया। उसका कारण भी वहाँ पर बताए हैं। विप्र कहते हैं कि आपके राज्य में जो अभाव हुआ उसका कारण भी है। कैसे? लोह का कैसे हो गया कि शत्रुणाम श्रृंखलई, कि आपके शत्रुओं को आपने कोई भी नहीं छोड़ा जो खाली छूट गया है, सबको आपने पकड़ लिया और उनके जो बेड़ियां बनाई गई हैं, श्रृंखलें जंजीरें बनाई गई, उनसे लोह खत्म हो गया है। दूसरा ताम्र कैसे खत्म हो गया कि आपके शासन में इतने पत्र निकले हैं, जो ताम्र पत्र हम बोलते हैं, उस ताम्र पत्र के कारण से आपने इतने संधि पत्र लिखे हैं, इतनी सारी सूचनाएं लिखी हैं, वे सब ताम्र पत्र पर लिखे हैं, इसलिए ताम्र जो धातु है वो भी समाप्त हो गई है। तो इस तरह इसका प्रश्न ये हुआ। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा धातु, और धातु में क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, कयोः धातु अभाव, किन दो धातुओं का अभाव। तो यहाँ पर धातु षष्ठी विभक्ति द्विवचन है ना। धातु जैसे गुरु का रूप बनता है, साधु का रूप बनता है, बाकी आप देखेंगे तो और समझ जाएंगे। उकारांत पुल्लिंग रूप देखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृपेण तम विप्रम प्रसन्नम भूत्वा किम अयच्छत्। राजा उस विप्र से प्रसन्न होकर के किम अयच्छत्, उसको क्या देते हैं? क्या धनराशि देते हैं? क्या ताम्र प्रशस्ति पत्र देते हैं? या क और ख दोनों देते हैं? एतेषु न। तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है नृपेण तम विप्रम प्रसन्नम भूत्वा ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशिम च अयच्छत्, कि राजा ने उस विप्र से, जब उसने राजा की बढ़ाई की कि आपके राज्य में दो धातुओं का अभाव हो गया है, वे कौन कौन सी हैं उनका कारण भी बताया, तो राजा उसको बहुत सारा धन भी देते हैं और ताम्र प्रशस्ति। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पहले ही बोला कि ताम्र जो धातु है उसका अभाव क्यों हो गया, तो राजा ने बहुत सारी प्रशस्ति पत्र बांटे हैं, बहुत सारे संधि पत्र लिखवाए हैं इस कारण से, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो सही क और ख दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भोजस्य नाम अद्यापि भारते किमर्थम प्रसिद्धम। अब ये भी जो प्रश्न है इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जो मैंने 4 विकल्प बनाए हैं वो भी सही है, परंतु जो पुस्तक में है पाठ के आधार पर क्या उत्तर आपको करना है वो बिना पाठ पढ़े नहीं होगा। तो मित्रों, इसका पहला है शिक्षितानां सम्मान कारणेन, दूसरा है सुशासक वृत्ति कारणेन, तीसरा देवानां सम्मान कारणेन, चौथा न किमपि। तो मैंने कहा कि ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, परंतु जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है शिक्षितानां सम्मान कारणेन राजा भोज अद्यापि भारते प्रसिद्धम वर्तते। अस्तु, आइए इस तरह से हमारी आज की प्रश्नोत्तरी संपन्न हुई। मित्रों, आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा और मैं आशा करता हूँ आपने अपने प्रश्नों को भी देखा होगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे ठीक हुआ है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का रहा हो, लाभकारी रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो मध्य प्रदेश वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी सारी जितनी भी वीडियो या कोई भी कंटेंट आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और अपने मित्रों तक भी भेजें जिससे उनको भी सहायता मिल जाए। अस्तु, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ और कुछ इसी तरह के ज्ञानवर्धक प्रश्नों के साथ। अस्तु, धन्यवाद।